डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे खीरा, सरसों, धान, चीनी, रागी, काली मिर्च और सौंफ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में 500 रुपए चमके खीरे के भाव। सहारनपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। हलवद मंडी में 1000 रुपए बढ़कर 6650 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। सूरतगढ़ मंडी में 37 रुपए टूट कर हुआ कारोबार। दाऊद मंडी में धान का भाव रहा 1700 रुपए। रायबरेली मंडी में 2310 रुपए पर हुई खरीद। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं खीरे के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को मंडियों में खीरे की आवक सामान्य रही। साथ ही इसके भाव की बात करें तो मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। खीरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। गर्मी के सीजन के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में खीरे के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 20 जून को इसका भाव रहा 3500 रुपए, जो कि 21 जून को 500 रुपए उछलकर 4000 रुपए पर पहुंच गया। जबकि हरियाणा की पानीपत मंडी में खीरे के भाव में कमजोरी रही। यहाँ 21 जून को इसका भाव 150 रुपए टूटकर 1400 रुपए से 1250 रुपए पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को खीरा बिना किसी फेर बदल के 2000 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरे की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 20 जून को इसका भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 21 जून को 100 रुपए बढ़कर 1200 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में खीरे का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 20 जून को इसका भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 21 जून को भी 1500 रुपए पर बना रहा। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। जी हाँ, तो गर्मी का मौसम है और खीरे की जो आवक है वो सामान्य इस वक्त मंडियों में चल रही है। ये सीजन है जब लोग काफ़ी ज़्यादा खीरा जो है वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर मंडियों में इसके भाव पर नज़र डालें तो एक उतार चढ़ाव की स्थिति नज़र आई। अलग अलग मंडियों में कहीं पर भाव में कुछ तेज़ी भी रही, लेकिन कई मंडियों में भाव कुछ गिरे भी हैं। ये तो बात खीरे की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और सरसों पर नज़र डाल लेते हैं। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके भाव में उतार भाव दर्ज हुआ है, लेकिन साथ ही कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे हैं। सरसों के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में सरसों के भाव में तेजी का रुख रहा। यहाँ 20 जून को इसका भाव रहा 5650 रुपए, जो कि 21 जून को 1000 रुपए बढ़कर 6650 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में सरसों के भाव में मजबूती रही। 20 जून को इसका भाव रहा 5600 रुपए, जो कि 21 जून को 250 रुपए बढ़कर 5850 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में शनिवार को सरसों की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 20 जून को इसका भाव रहा 6050 रुपए, जो कि 21 जून को 37 रुपए टूटकर 6013 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को सरसों का भाव 6000 रुपए पर टिका रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126 लाख 6000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132 लाख 59,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277 लाख 90,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है।
आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,हजार टन रही थी। जी हाँ, तो रबी सरसों की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे में मांग किस तरह की निकल कर आ रही है, ये देखना होगा। घरेलू मांग कैसी है, निर्यात की स्थिति कैसी है, इसी के आधार पर आने वाले समय में इसके भाव तय होंगे। लेकिन फिलहाल अगर बाजार पर नजर डालें तो इसमें एक उतार चढ़ाव का रुख इस वक्त दिख रहा है। अगर आप सरसों की बिकवाली करने की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और ऐसे में शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहां पर अरहर का भाव रहा 6,025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का रुख करें तो यहां पर 4,301 रुपए में बिकवाली हुई। तो महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सौदे 6,743 रुपए पर हुए। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की तो यहां पर अरहर का भाव रहा 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से अगर आप एग्री कमोडिटीज के बाजार भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ई-नैम से भी जुड़ सकते हैं। जी हां, राष्ट्रीय कृषि बाजार डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसकी आप मदद ले सकते हैं और अपने आसपास के तमाम मंडियों में जो कृषि जिन्स के बाजार भाव चल रहे हैं इसके बारे में जान सकते हैं। सिर्फ अपने इलाके के ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी क्या भाव चल रहा है ये भी आप जान सकते हैं। तो जरूर जुड़े ई-नैम से। इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन आइए पहले धान के बाजार के बारे में जान लेते हैं। मंडियों में शनिवार के दिन धान की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में धान 2,310 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डिआइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है,
जो 2023-24 के 1378,25 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। यहाँ तो धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, वहीं पर इसकी मांग भी लगातार बनी रहती है और घरेलू मांग ही नहीं बल्कि निर्यात की स्थिति भी अगर हम देखें तो बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात जो है कई देशों को भारत करता है। ऐसे में आने वाले समय में मांग का रुख कैसा रहता है, इसके आधार पर इसके जो बाजार भाव है उसमें हम उतार चढ़ाव की स्थिति देखेंगे। अगर आपके पास स्टॉक है और बिकवाली करने की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सोयाबीन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सोयाबीन की बिकवाली 4,200 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर हुई। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी का रुख करें तो 4,200 रुपए में यहाँ पर सौदे हुए और इसे राज्य की कालापीपल मंडी में भाव दर्ज हुआ 4,291 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,037 रुपए पर हुए। तो सोयाबीन के भाव आपने जाने देश के अलग अलग मंडियों में। अब आइए जान लेते हैं कि आम के कारोबार में क्या स्थिति रही, कैसे भाव रहे बीते कारोबारी दिन अलग अलग मंडियों में। और ऐसे में बीते कारोबारी दिन आपको बता दें सबसे पहले गुजरात की दीसा मंडी के बारे में। यहाँ पर आम का भाव दर्ज हुआ 5,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का रुख करें तो यहाँ पर 3,000 रुपए में बिकवाली हुई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चीनी की बात करते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमैट नेट के मुताबिक शनिवार को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 4,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की ही लखीमपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस दौरान चीनी के सौदे 4,210 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,350.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको एक सूचना हम खास तौर पे यहाँ पे देना चाहेंगे कि अगर तमाम कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ई-नैम से आप जुड़ सकते हैं। जी हाँ, एक देश एक बाजार के कॉन्सेप्ट पर राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन पर इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर के जरिए और जान सकते हैं तमाम कृषि जिंसों के बारे में, इसके भाव कैसे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता कि 1500 से ज्यादा मंडी इसमें लिस्टेड है और ऐसे ही बहुत सारे कृषि जिन्स भी इसमें लिस्टेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो फसल है उसके बाजार में किस तरह के भाव मिलेंगे तो ई-नैम से आप जुड़ सकते हैं और आप सही निर्णय ले सकते हैं कि कहां पर और कब आपको इसकी बिकवाली करनी चाहिए। बहरहाल इसी के साथ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे रागी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए
और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 18,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। आपको बता दें कि 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। खरीफ रागी की एमएसपी पर नजर डालें तो खरीफ रागी की एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जहाँ तो रागी की एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर जो है वो साफ तौर पर दिखता है। किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। और फिलहाल बाजार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो खरीफ रागी की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है और ऐसे में मांग के आधार पर इसके आने वाले समय में जो बाजार भाव है वो तय होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि अनार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज हुए। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर गुजरात की दीसा मंडी से, जहाँ पर अनार का भाव रहा 10,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का रुख करें तो यहाँ पर सौदे 12,500 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार के सौदे 8,020 रुपए पर हुए। तो अनार का भाव आपने जाना देश के विभिन्न मंडियों में। आइए अब करेले के बारे में भी जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही और देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग मंडियों में किस तरह से इसके सौदे हुए। आपको बता दें कि जो आवक होती है और जिस तरह की गुणवत्ता होती है उसी के आधार पर भाव भी तय होते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि करेले का क्या हाल रहा। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1,000 रुपए में बिकवाली हुई। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 4,500 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,720 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और काली मिर्च के बाजार की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों देश की कुछ मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। शनिवार को केरल की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं अगर हाजिर भाव को देखें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक केरल की पय्यानूर मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 64,000 रुपए। इसी राज्य की ही पेरुम्बलूर मंडी में इसके सौदे 65,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। काली मिर्च के निर्यात पर अगर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर काली मिर्च के फंडामेंटल्स की बात करें तो आवक बहुत ही सीमित यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर मांग का अगर हम यहाँ पर मुआयना करें तो देखते हैं कि जो निर्यात की स्थिति है उसमें भी कुछ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में भाव जो है वो किस तरह की पैदावार होती है, घरेलू स्तर पर भी कैसे मांग होती है, उसके आधार पर इसके भाव तय होंगे। तो आप लगातार मंडी भाव पर नजर जरूर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और अब मंडी खबर में सौंफ की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। देश की
मंडियों में अगर सौंफ की आवक की इस समय बात करें तो एक सीमित स्थिति देखने को मिल रही है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में शनिवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी जो ताजा आंकड़े हैं उनके मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। तो निर्यात स्थिति कुछ बेहतर यहां पर नजर आ रही है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। जी हाँ, तो जो भारतीय मसाला है इसकी मांग लगातार जो विदेशी बाजार है वहाँ से नज़र आती है। और अगर यहाँ पर बात करें सौंफ की खास तौर पे तो देख रहे हैं कि इसकी जो आवक है अलग अलग मंडियों में वो बहुत ही सीमित फिलहाल नज़र आ रही है। तो आने वाले समय में इसकी पैदावार किस तरह की है और साथ ही घरेलू स्तर पर भी किस तरह से मांग इसकी निकल कर आ रही है, इसी के आधार पर तय होंगे कि इसके भाव आने वाले समय में किस ओर जाएंगे, भाव चढ़ेंगे या फिर गिरावट रहेगी। ये सभी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पैदावार किस तरह की हो रही है और घरेलू स्तर पर किस तरह की मांग निकल कर आ रही है। ये तो बात सौंफ की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि लहसुन के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। बीते कारोबारी दिन अगर बात करें विभिन्न मंडियों की और शुरुआत करें यहाँ पर गुजरात से, तो यहाँ की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की शाहबाद मंडी में इसके सौदे 6,310 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी का अगर रुख करें तो यहाँ पर लहसुन के सौदे 4,665 रुपए पर हुए। और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 8,100 रुपए। जहाँ तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग मंडियों में बिल्कुल अलग अलग तरह के भाव चले आ रहे हैं, क्योंकि जो कमोडिटी है उसमें कई तरह की क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, साथ ही आवक किस तरह की हो रही है मंडियों में, उसी आधार पर इसके जो भाव है वो तय होते हैं। तो ये सभी जो मंडी भाव है वो गुणवत्ता आवक की स्थिति पर तय होते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह से विभिन्न कृषि उपज मंडियां जो है उनमें किस तरह के भाव चल रहे हैं कृषि जिंसों के, ये आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है ई-नैम। ई-नैम एक ऐसा जरिया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे आप कभी भी जुड़ सकते हैं और सभी कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से भाव चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये सभी जानकारियां इसमें मिल जाती है। और सिर्फ आपके नजदीकी मंडी ही नहीं बल्कि आसपास के विभिन्न राज्यों में भी जो कृषि उपज मंडियां है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि भाव कैसे हैं, क्योंकि 1500 से ज्यादा मंडियां इसमें लिस्टेड है। और इसी आधार पर आप सही समय पर सही रणनीति तय कर सकते हैं और ये आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो कृषि जिन्स है उसकी बिकवाली आपको कब करनी चाहिए। तो जरूर जुड़े ई-नैम से। एक देश एक बाजार के कॉन्सेप्ट पर है ई-नैम, इसका रुख आपको जरूर करना चाहिए। बहरहाल इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और ये जो बाजार भाव चल रहे हैं इसकी जानकारी आप कभी भी ले सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और आप मंडी खबर को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।